नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को श्रावण मास में शिव महापुराण में रुद्र संहिता के तृतीय खंड में कथा अध्याय 15 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 15 का, जिसमें वर्णन है तारक का स्वर्ग त्याग। श्री ब्रह्म जी बोले कि हे नारद जी, सभी देवता तारकासुर के डर के कारण मारे मारे उधर उधर भटक रहे थे। इंद्र ने सभी देवताओं को मेरे पास आने की सलाह दी। सभी मेरे पास आई। सभी देवताओं ने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मेरी अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। अपना दुख दर्द बताते हुए देवता कहने लगे कि हे विधाता, हे ब्रह्म जी, आपने ही तारकासुर को अभय का वरदान दिया है। तभी से तारक त्रिलोक को जीतकर अभिमानी होता जा रहे हैं। उसने लोगों को डरा धमकाकर उन्हें अपने अधीन कर लिया। तारक ने स्वर्ग पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया है और हम सभी को स्वर्ग से निकाल दिया। उसने इंद्र के सिंहासन पर भी अपना अधिकार कर लिया है। अब उसके आदेश से उसके असुर हमारे प्राणों के प्यासे बनकर हमें ढूंढ रहे हैं। तभी हम अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, हमारे दुखों को दूर कीजिए। देवताओं के कष्टों को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उन्हें सतावना देते हुए कहा कि मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तारकासुर के घोर तप से प्रसन्न होकर ही मैंने उसे अतुल्य बलशाली होने का वरदान प्रदान किया था। परंतु उसने मदंत होकर सभी देवताओं और मनुष्यों को प्रताड़ित किया है और उनकी संपत्तियों पर जबरदस्ती अपना अधिकार कर लिया। इसलिए अब आप सभी इस बात से निश्चित रहिए कि एक दिन तारकासुर का विनाश अवश्य होगा। उसकी मृत्यु जरूर होगी, पर इस समय हम विवश हैं। इस समय तारों को मैं, विष्णु जी और शिव जी, इन तीनों में से कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि उसने मुझसे वर पाया है कि उसका वध शिव जी के वीर्य से उत्पन्न उनके पुत्र के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए तुमको सबको शिव के विवाह के पश्चात उसके पिता बनने तक का प्रतीक्षा करना ही पड़ेगी। प्रतीक्षा के अलावा अन्य कोई भी उपाय संभव नहीं है। यह बात सुनकर इंद्र सहित सभी देवता असहज में पड़ गए तथा पूछने लगे कि हे प्रभु, महादेव जी की प्रिय पत्नी सती ने तो अपना शरीर योग अग्नि में नष्ट कर दिया है। अब ये कैसे और किससे विवाह करेंगे और यह कैसे संभव होगा? तब मैंने उन्हें बताया कि प्रजापति दक्ष की पुत्री और त्रिलोकनाथ की शिव की प्राण वल्लभा सती हिमालय पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लेकर बड़ी हो गई है। उसका नाम पार्वती है। पार्वती ही भगवान शिव की पत्नी बनने का गौरव प्राप्त करेगी। अतः अब तुम भगवान शिव के पास जाकर उन्हें विवाह के लिए राजी करने की कोशिश करो। शिव पार्वती के पुत्र ही तुम्हें तारकासुर के भय से मुक्त करा सकता है। अतः तुम भगवान शिव से प्रार्थना करो कि वे पार्वती के साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाएं। इस बात को अच्छे से जान लो कि शिव पुत्र ही तुम्हारा उद्धार कर सकता है। अब मैं तारकासुर को समझाता हूँ कि वह व्यर्थ में देवताओं को तंग करना बंद कर दे और उन्हें उनका भाग वापस दे दे और स्वयं भी शांति से जीवन यापन करे। यह कहकर मैंने इंद्र व अन्य देवताओं को वहाँ से विदा किया। तत्पश्चात मैं स्वयं तारकासुर को समझाने के लिए उसके पास गया। तारकासुर ने मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति व वंदना करने लगा। मैंने तारकासुर से कहा कि हे पुत्र तारक, मैंने तुम्हारे भक्ति भाव से किए गए तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वर प्रदान किए थे। वे वरदान मैंने खुशी से तुम्हारे बेहतरी के लिए दिए थे, परंतु तुम उन वरदानों का गलत उपयोग कर रहे हो। वर प्राप्त करने के उपरांत तुम अपनी सीमाओं को भूल गई। अनावश्यक अभिमान के नशे में चूर होकर तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कि देवता सर्वथा पूजनीय और वंदनीय होते हैं। तुमने उन्हें भी कष्ट पहुंचाया है, साथ ही उन्हें स्वर्ग से निकालकर बेघर कर दिया। तुम्हारे सहस्त्र सैनिक
सभी भी देवताओं को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। तारक, स्वर्ग पर सिर्फ देवता का अधिकार है, वहाँ से उन्हें निकालने की तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई? स्वर्ग का राज्य छोड़कर वापस पृथ्वी पर लौट जाओ और वहीं पर शासन करो, यह मेरी आज्ञा है। तारकासुर को यह आदेश देकर मैं वहाँ से लौट आया। तत्पश्चात तारकासुर ने मेरी बात का सम्मान करते हुए स्वर्ग का राज्य छोड़ दिया। वह पृथ्वी पर आकर सोडित नामक नगर पर शासन करने लगा। मेरी आज्ञा पाकर देवताओं सहित देवेंद्र स्वर्गलोक को चले गए और पूर्व की भांति पुनः स्वर्ग का शासन करने लगा। इस प्रकार श्रावण मास में शिव महापुराण के रुद्र संहिता के तृतीय खंड में कथाध्याय 15 का समाप्त हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।